हमें हमेशा बताया गया है कि हमें गर्मियों में गहरी जुताई करनी चाहिए, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि इससे क्या नुकसान भी हो सकता है। क्या वाकई में गर्मियों में गहरी जुताई करने से नुकसान हो सकता है या सिर्फ फायदा ही होता है? ये बहुत से मिथ्स हैं जो लोगों के बीच में आम धारणा बनी हुई है। इसको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और डिटेल से इस चीज को समझाएंगे कि गर्मियों में गहरी जुताई करना जितना फायदेमंद है उतना ही क्या नुकसान भी हो सकता है। तो फायदे तो आपने बहुत से सुने होंगे, लेकिन क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाती है कि गर्मियों में गहरी जुताई के फायदे, क्या वाकई में कोई फायदे हैं? तो सबसे पहले फायदों से ही शुरुआत करते हैं, नुकसान की तरफ बाद में जाते हैं। सबसे पहले फायदे की बात की जाए तो उसमें अगर जैसे आप केमिकल युक्त खेती कर रहे हैं, यानी कि रसायनों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो आप गहरी जुताई कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि मिट्टी उलट पुलट हो जाएगी, कुछ नीचे से बढ़िया मिट्टी बाहर आ जाएगी और केमिकल वाली मिट्टी अंदर चली जाएगी। तो ये एक पहला फायदा हो गया। अगर अगले फायदे की बात करें तो होता क्या है कि जैसे आपने हर बार कल्टीवेटर ही लगाया, यानी एमबी प्लाव से गहरी जुताई आपने नहीं करी 1 फीट 1.5 फीट के आसपास, 1 फीट मान के चले, तो उससे होता क्या है कि केमिकल का यूज करने से नीचे की परत एक सख्त बन जाती है, जिससे कि अंदर की जमीन के उपजाऊ पोषक तत्व बाहर की तरफ नहीं आ सकते हैं और नीचे की सतह हार्ड बनने से जमीन में पानी सोखने की क्षमता भी कम पड़ जाती है। तो अगर गहरी जुताई करते हैं तो वो परत टूट जाती है। उससे 2 फायदे होते हैं, एक तो मिट्टी ज्यादा पानी सोखेगी, दूसरा जमीन के उपजाऊ पोषक तत्व भी बाहर आएंगे, जिससे कि हमें ज्यादा उत्पादन मिलेगा। अगली बात करें खरपतवारों के परिप्रेक्ष्य में सोचें तो होता क्या है कि एक आमतौर पर एक धारणा भी है, और ये कुछ हद तक आपने भी गहरी जुताई करी तो आपको पता होगा कि अगर हम गर्मियों में गहरी जुताई करते हैं तो जो भी खरपतवार हैं उसके बीज नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब हम फसल की सोइंग करते हैं तो या तो वो बीज अंदर मर जाते हैं या फिर काफी देर से निकलते हैं। इसके साथ ही साथ 2 मुख्य रूप से खरपतवार ऑल ओवर इंडिया मेरे हिसाब से किसान परेशान होंगे। एक तो मोथा घास, दूसरा दाब या दोब, अलग अलग कहते हैं। इससे किसान परेशान रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उसकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती है। तो जब हम मिट्टी पलट देंगे तो उसकी कुछ जड़ें बाहर की तरफ आएगी, वो सूखेगी और मोथा घास कम हो जाएगी, दोब कम हो जाएगी। मेरा जहां तक मानना है, इसको बिल्कुल मैनेज खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ परिप्रेक्ष्य तक कम जरूर किया जा सकता है। ये एक फायदा है गर्मियों में गहरी जुताई करने का। साथ ही साथ अगर अगली बात करें तो होता क्या है कि जो कीटाणु जमीन में है, जो हमारी जमीन को नुकसान करते हैं, फसल को नुकसान करते हैं, तो जमीन से बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद वो कुछ तो जैसे बगुले वगैरह घूमते रहते हैं, वो जानवर उनको खा जाएंगे, कुछ गर्मियों की वजह से मर जाएंगे। दूसरी बात, तो जब गर्मियों में हम गहरी जुताई करेंगे, 50 डिग्री के आसपास तक टेम्परेचर चला जाता है हमारे गर्मियों में, तो उस गर्मी से सारे ही हार्मफुल कीटाणु जितने हैं जो हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, फायदों की बात की जाए तो जैसे कि केमिकल वाली खेती हम कर रहे हैं तो ये एक बेसिक फायदे हो गए। अब बात तो निकल के आती है कि हम गर्मियों में गहरी जुताई कब करनी चाहिए, क्या नमी होनी चाहिए खेत में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, गर्मियों में गहरी जुताई करने का सबसे आसान समय तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब हमारा खेत खाली हो जाए, जैसे गेहूं काट लिया, चना, सरसों वगैरह जब हमें काट लिए, एक पर्याप्त नमी है, तब हमें खेत में गहरी जुताई करनी चाहिए। क्योंकि हम मिट्टी को पलट रहे हैं, नीचे से नई मिट्टी ला रहे हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे भेज रहे हैं, तो ढेले बनने चाहिए मिट्टी के, लेकिन इतने बड़े ढेले बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। छोटे छोटे ढेले बन जाए, जिससे कि अगर उस ढेले के अंदर भी कुछ कीटाणु वगैरह हैं या किसी मोथा घास के जड़ है तो वो सूख जाए, गर्मी अंदर पहुंचे, जिससे आसानी हो जाए। ऐसा नहीं कि बड़ा ढेला होगा तो उसमें पूरी गर्मी पहुंचेगी नहीं, तो खरपतवार भी अगर वो मोथा वगैरह उसमें है तो वो नहीं जाएगी। दूसरी बात, उसमें कीटाणु भी मरने की संभावना कम रहेगी। तो कोशिश करें कि एक पर्याप्त नमी हो जहां पे छोटे ढेले बने, और इतनी ज्यादा नमी भी नहीं हो कि बिल्कुल रेत की तरह मिट्टी वापस फैल जाए। आपने मिट्टी पलटी और वापस वो एक जैसी होगी तो बात तो वही की वही होगी। उसमें उस स्थिति में मिट्टी पलटने का आपको कोई फायदा नहीं हुआ। तो मिट्टी पलटने के लिए पर्याप्त नमी को देख ले, छोटे छोटे ढेले बन जाए, यानी कि एक छोटी बॉल, क्रिकेट की बॉल से बड़ी बॉल, ये अंदाज देख सकते हैं आप कि इस तरह से, इससे ज्यादा इतने बड़े ढेले नहीं होने चाहिए। बाकी कोई फायदा नहीं, और बिल्कुल रेत की तरह समतल भी वापस नहीं होनी चाहिए। ये दोनों ही परिस्थिति बहुत ही जरूरी है।
बात ये आती है कि हमें गर्मियों में गहरी जुताई हर साल करनी चाहिए या रुक रुक के करनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीजें निर्भर है आपके ऊपर, क्योंकि गर्मियों में गहरी जुताई आर्थिक दृष्टि से देखें, अगर आप खुद का ट्रैक्टर है तो भी डीजल ज्यादा लगता है, अगर आप किराए पे करवा रहे हैं तो खर्चा महंगा ही लगेगा। तो यानी कि अगर आप नॉर्मल वे में खेती कर रहे हैं, कोई विशेष खेत में परेशानी नहीं है, तो आप 3 साल में मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। एक बार कर लो, थोड़ा आपको ज्यादा लगता है 2 साल में कर लो, 3 की बजाय 4 तक जा सकते हो। 4 से ज्यादा नहीं, मेरे हिसाब से 3 साल एक एवरेज टाइम है जहाँ पे के बीच में हमें गहरी जुताई करनी चाहिए, यानी कि मिट्टी को पलट देनी चाहिए। इसके अलावा जैसे बहुत सी बार जैसे आप मोथा घास या धूप को ट्रीट करना चाह रहे हो तो आप हर साल भी कर सकते हो। और उसमें मैं स्पेशल जो चीज कहना चाहूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कि जैसे आपका सरसों का खेत था, आपने जल्दी खेत खाली हो गया, मिट्टी पलट दी, कोशिश करें कि एक बार महीने 1.5 महीने के बाद समतल ज्यादा टाइम तक खाली है तो एक बार और पलट दें, क्योंकि बार बार जब जड़ें अंदर से बाहर की तरफ आएगी, अंदर से बाहर की तरफ आएगी तो ज्यादा सूखती रहेगी, तो उस स्थिति में वहां आपको फायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं उस मेन मुद्दे की जिसको आप सुनने आए हैं। फायदे तो आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन अब बात करते हैं मुख्य नुकसान की। इसमें नुकसान क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे कि आपने ये चीज तो सुनी होगी कि फसलों के मित्र कीट और शत्रु कीट, बिल्कुल सुना होगा। तो वो सारे जमीन में ही रहते हैं। जब हम गर्मियों में मिट्टी पलटेंगे तो मित्र कीट भी तो मरेंगे शत्रु कीट के साथ। तो ये नुकसान है। हो सकता है छोटे लेवल का नुकसान हो, लेकिन ये एक प्राकृतिक तरह से नुकसान है। इसके साथ ही साथ एक चीज और बताऊं, जैसे कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह ये कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मिट्टी जब पलटते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कैसे होता है वो एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हमने गर्मियों के 45 डिग्री टेम्परेचर पर हमारी जमीन को पूरी तरह से खोल दिया, तो हमने हमारी जमीन के नुकसान करने वाले तत्व भी खत्म कर दिए और उपजाऊ तत्व भी खत्म कर दिए। यानी एक प्रकार से एक रो फाइल कह सकते हैं, या रो मिट्टी बन चुकी, जो कि न तो उपजाऊ है न ही अनुपजाऊ है। फिर अगले 2-3 साल हम केमिकल के दम पर इसमें फार्मिंग करते हैं, फिर मिट्टी पलटते हैं, फिर फार्मिंग करते हैं। ये केमिकल के लेवल तक ठीक है, लेकिन नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग के लिए बिल्कुल ही सूटेबल नहीं है। आप चाहें तो मैं कुछ लिंक दे दूंगा, जो बड़े बड़े रिसर्च हैं उनको आप पढ़ सकते हैं। कुछ वीडियो के लिंक दे दूंगा जहां पे उन्होंने बड़े एक्सप्लेन करके बताया कि क्या रियल में नुकसान होते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जितने फायदे हैं उतने नुकसान है, लेकिन नुकसान है ये भी तो अपने को मानना ही पड़ेगा। कंक्लूजन के तौर पे कहना चाहता हूँ कि जब हम केमिकल फार्मिंग करते हैं उस बेस पे तो मेरे हिसाब से गर्मियों में गहरी जुताई या मिट्टी पलटना आसान हो सकता है, क्योंकि हम केमिकल के सारे वापस फार्मिंग कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो सूक्ष्म जीव आधारित ही फार्मिंग है, और वो गर्मियों में हम पूरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, तो वो नुकसान है। मैं ये नहीं कहता कि कभी मिट्टी नहीं पलटनी चाहिए। 2-3 साल में एक बार पलट रहे जहाँ तक ठीक है, 4 साल 5 साल में पलट रहे ठीक है। अगर कोई दिक्कत है पलट रहे वो एक अलग चीज है। बाकी अगर नेचुरल फार्मिंग की तरफ आप जाके मिट्टी पलट रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। बाकी ये एक जानकारी थी, कुछ फायदे तो आपने सुने थे, नुकसान क्या थे वो भी आज मैंने आपको बताया। कैसे लगे, शायद पहली बार सुने होंगे या उससे पहले भी सुने, तो कमेंट करके बता सकते हैं। और इस बारे में आपका क्या सोचना है बात आप हमें कमेंट करें। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हो तो मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।